ये RSCERT द्वारा जारी किया गया कक्षा 8 का हिंदी मॉडल पेपर है और यहाँ आपकी परीक्षा की सुविधा के लिए मैं हल करने जा रहा हूँ। आइए हम इसको ध्यान से देखते हैं। ये 2.5 घंटे का है और इसका पूर्णांक है 80 अंक। इसमें से हम पहला प्रश्न देखते हैं। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली के इंजन में भेजने लगा, क्योंकि बस बंद हो गई थी। पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। पेट्रोल कम था। स्टूडेंट्स, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसलिए इसका विकल्प सही है। कोष्टक में सही लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? स्कूटर को, साइकिल को, कार को, बस को? स्टूडेंट्स, यहाँ उन्होंने साइकिल को चुना था, इसलिए इसका आंसर उत्तर है ब। वो कोष्टक में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण, ठंड के कारण, रात के कारण, बरसात के कारण, सूर्योदय के कारण। जैसे सूर्य उदय होता है, हवा, ओस की जो बूंदें हैं वो हवा में उड़ जाती है। तो ऐसा ही है, कोष्टक में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं? दुख के घूंट, हंसी के घूंट, सुख दुख के घूंट, दर्द के घूंट। स्टूडेंट, ये सुख दुख के घूंट पीते हैं, इसलिए आंसर सही है। कोष्टक में सही लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में, द्वारका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के। ऐसा ही है, श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। कोष्टक में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6 है। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का अर्थ है पांखों का अर्थ है पवन से, पर्वत से, पंख से, पसीना से। स्टूडेंट्स, यहाँ सही है। पंख, पांखों का अर्थ होता है पंख। कोष्टक में सही लिख देंगे। प्रश्न नंबर 7 है। प्र उपसर्ग का प्रयोग करने का नवीन शब्द बनेगा। प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त, उपयुक्त सभी। स्टूडेंट्स, सब में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए उपयुक्त सभी द सही है इसमें। प्रश्न नंबर 8 है। गीता मधुर गीत खालिस्तान है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। सुनाएगी, सुनेगी, सुनाती और सुना। स्टूडेंट्स, यहाँ सुनाती आएगा। गीता मधुर गीत सुनाती है, सही है। कोष्टक में सही लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। इस तरीके से इसका उत्तर देंगे स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 10 है। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। वे अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी व अन्य उत्पाद बेच आती थी, जिससे उनका आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 11 है। यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। यह कठिन समय नहीं है के पक्ष में तर्क है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। प्रश्न नंबर 12 है। सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? उत्तर है, सुदामा द्वारिका के महिलाओं और वहां की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे। इस तरीके से हम इनका उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंधी के आम होना, अर्थ अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। आंधी के आमों की तरह से मिलती दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती। इसी तरह 4 चांद लगाना, अर्थ है शोभा बढ़ाना। वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने 4 चांद लगा दिए। प्रश्न नंबर 14 है। जीवन का विलोम शब्द मरण है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क सुखद का है दुखद, साधारण का असाधारण। प्रश्न नंबर 15 है। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? उत्तर है, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चिढ़ती वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती है, लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनमें मोच आ जाती है, इसलिए ऐसी औरतों को देखते ही उन्हें 2-4 बातें सुना देते थे। प्रश्न नंबर 16। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर है, पुडुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव उनके मन में आज़ादी एवं आत्मसम्मान की भावना भर देता था, क्योंकि वे इसे अपना अधिकार समझती थी। प्रश्न नंबर 17 है। सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोई 4 सावधानियां लिखिए। उत्तर है, पहला है, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा है, सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार पालन करना चाहिए। तीसरा है, सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। और चौथा है, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 18 है। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। उत्तर है, हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह और सोने से पहले दांत मंजन करते हैं, अपने नाखूनों को समय समय पर काटते हैं जिससे उनमें गंदगी न रहे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। प्रश्न नंबर 19 है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। सफेद, विद्यालय में बुधवार व शनिवार को सफेद पोशाक पहनते हैं। सुंदर, राधा सुंदर लड़की है। गहरा, उसे हिंदी का गहरा ज्ञान है। साफ,
हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए। प्रश्न 20 है, नीचे लिखे पद्यांश की प्रसंग व्याख्या कीजिए। सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। कछु भाभी हमको दियो सो कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांक में रहे कहो के ही के हेतु। प्रसंग है उत्तर प्रसंग। यह सवैया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित शीर्षक पाठ से लिया गया है। सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाठ देखकर संकोच करने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उल्लाह देते हुए जो कुछ कहा, इसमें उसी का वर्णन है। व्याख्या है, श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को बार बार अपने बगल में छिपा रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते। लगता है कि तुम अपनी पिछली आदत नहीं छोड़ पाए हो, इसी कारण तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते हो। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए शब्दों से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। खंड क को खंड ख से मिलाना है। ज्ञान का मतलब जानकारी है, दिशि का मतलब दिशा है, देहू का मतलब 10 है, बेरी का मतलब दुश्मन है, आपा का मतलब अहम है, क्रोध का मतलब गुस्सा है। स्टूडेंट इनको इस तरीके से लाइन खींचकर मिला देंगे। प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोही, तप, प्रताप, गुरुमातु, घर, केवल, दो, दिवस, ये कोष्टक में दिए गए शब्द है। अब इनको हम पूर्ति करेंगे। हम कहे, हम तो खालिस्तान यह आंकते हैं, हम तो केवल, स्टूडेंट्स यहाँ केवल आ जाएगा। ख है, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, मोही आ जाएगा, मोही यानी मोही दूध पियत भाई। और गह है, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, गह है, शीश पगाना जगह तन में, तन आ जाएगा यहाँ। अण है, आगे चना गुरु मातु दये थे, गुरु मातु आ जाएगा इस खालिस्तान में। और चह, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, यह खालिस्तान में प्रताप आ जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भारतवर्ष के कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अब यहाँ इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है, भारत ने किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया? उत्तर है, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। प्रश्न नंबर 6 है, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं? उत्तर है इसका, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रश्न ग है, सबसे बुरा आचरण क्या है? इसका उत्तर है, लोभ, मोह, काम, क्रोध को प्रधान शक्ति मानकर मन बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। घ, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। उत्तर है इसका, पहले का अस्थिर, अस्थिर का विलोम शब्द है स्थिर। दूसरा है अवगुण, अवगुण का विलोम शब्द है गुण। तो स्टूडेंट इस तरह ये सभी गद्यांश में दिए गए हैं, ढूंढ कर लिख देंगे। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 24 है, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या आशा है, आप बीमार है, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिवस के आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये नहीं आता है तो नीचे अथवा दे रखा है। दो मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय में आपसी 4 संवाद लिखिए। रमेश, सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन, मेरे हाथ में पुस्तक से भरा थैला है। इस तरीके से हमें 4 संवाद लिखना है। तो हम सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं कल से बहुत तेज ज्वर से पीड़ित हूँ, इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक 3 दिवस का आकस्मिक अवकाश 3 दिवस का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रार्थी प्रार्थनी मोहित या आशा, कक्षा 8, दिनांक 17 फरवरी 2024। ये नहीं आता है तो अथवा के विकल्प है। दो मित्रों के बीच पुस्तक खरीदने के विषय पर संवाद है। रमेश, तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन, मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। रमेश, पुस्तक कहाँ से खरीदी? सोहन, राज बुक डिपो से खरीदी। रमेश, सभी विषय की पाठ्य पुस्तकें मिल गई क्या? सोहन, केवल विज्ञान गणित की पुस्तकें नहीं मिली, शेष मिल गई। रमेश, पुस्तकें कितने की आई? सोहन, पुस्तकें 260 रुपये की आई। रमेश, विज्ञान व गणित की पुस्तकें कब आएगी? सोहन, शनिवार तक आने की संभावना है। इस तरीके से हम संवाद लिख देंगे। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। स्टूडेंट्स यहाँ ये निबंध लिखे गए हैं, इनको गौर से देखिए और अध्ययन कीजिए।
स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।